हरे कृष्ण परमाश प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस सब विशेष प्रकार सभी भक्तों को भी सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज का टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच श्रीमान आचार्य प्रभु, जो कि ऑल इंडिया पद यात्रा के अध्यक्ष है, केवल अध्यक्ष नहीं लेकिन लॉन्गेस्ट अध्यक्ष है। सबसे लंबा समय प्रभु जी पद यात्रा की सेवाओं में कार्यरत है, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। ज़्यादा समय न लेते आप सभी से अनुरोध करेंगे अपने नाम जप को विराम दीजिए, क्योंकि कभी कभी ही हमें प्रभु जी का संग प्राप्त होता है। प्राय वे व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त केवल व्यस्त कहने से नहीं होता है, व्यस्त तो रास्ते में चलने में रहते हैं। महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसे व्यक्तिगत रूप से वे सार्थक कर रहे हैं और सार्थक होते हुए देख रहे हैं, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की कृपा से। तो हमारा आज वास्तव में परम सौभाग्य है कि हमें श्रीमान आचार्य प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। अब हम अनुरोध करेंगे श्रीमान आचार्य प्रभु से, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है ना मुझे? जी प्रभु जी, स्पष्ट है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं ईश्वरं श्री चैतन्य ईश्वर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले पद्माली प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना तो ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसा ज़्यादा प्रवचन वगैरह नहीं करता, थोड़ा बहुत करता हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से और आप सभी वैष्णव कृपा से कुछ पद यात्रा और हम लोग जहाँ रुके हैं, वो बहुत अच्छा स्थान है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो हम अभी मायापुर से निकले थे गौर पूर्णिमा के टाइम पे, और पूर्णिमा नवदीप मंडल परिक्रमा समाप्त हुई और तब से हम लोग फिर मायापुर से जगन्नाथपुरी ऐसा जा रहे। तो बीच में हमारे जय विजय प्रभु जी का टॉक रखा था पद्माली प्रभु जी ने। प्रभु जी बहुत अच्छा अपना अनुभव बताए, पद यात्रा कैसा उन्होंने ज्वाइन किया, कैसे गुरु महाराज जी से दीक्षा लिया। और वो जब सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत सुनते हैं और श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को दीक्षा का अनुष्ठान किए और प्रथम किसकी किसकी दीक्षा हुआ, ऐसा तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा परम सौभाग्य है ये जपा जूम मंदिर में हम लोग सभी रोज उठ के गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो बड़ा भाग्य ये चातुर्मास, और उसमें भी इस श्रावण मास में भगवान का श्रवण ज्यादा करते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा दया होती है हमारे पर। और इससे हजारों गुना, ऐसा तो रोज सुनते हैं लेकिन चातुर्मास में अगर हम सुनते हैं उसके हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा स्थान काल पात्र देखा जाता है, ऐसा तो साल भर हम लोग सुनते हैं लेकिन विशेष करके श्रावण मास में श्रवण का बड़ा महात्म्य है। और भगवान की लीला और भगवान के भक्त के बारे में हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग पद यात्रा करते करते पूरा बंगाल में, और ये जो प्रोग्राम अभी नोएडा पद यात्रा में माता जी लोगों की पद यात्रा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी बहुत सारी पद यात्रा होना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था।
तो पद यात्रा में सभी जो अंग होते हैं भक्ति के, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि अ, साधु संग होता है। हम मायापुर में थे, बहुत सारे साधु संग किया। फिर हम लोग पानिहाटी में आए थे, पानिहाटी में बहुत सारे भक्तों का संग हमको प्राप्त हुआ। और दधीचढ़ा उत्सव में हम लोग गए थे। और उसके बाद में हम अंबिका कालना आए थे। अंबिका कालना मतलब जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई है, वो सभी जगह पे जाने का सुअवसर प्राप्त होता है ये पद यात्रा के माध्यम से। तो गुरु महाराज जी का हम उनको श्रेय देते हैं। उन्होंने ये लगातार ऐसी पद यात्रा का ये कार्यक्रम चालू रखा। ये प्रोग्राम चालू रखना भी बड़ी कल कृष्ण भक्त प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज जी आज्ञा देते हैं, उसके साथ आशीर्वाद भी देते हैं। तो उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ होगा नहीं। तो ये अभी हम लोग ऑल इंडिया पद यात्रा में 40 सालों से ये पद यात्रा चल रही है। 1984 से अभी 2024 नॉन स्टॉप। कार्तिक में भी पद यात्रा तो रुकती है, लेकिन निताई गौर सुंदर रुकते नहीं। पर ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, नवदीप मंडल परिक्रमा में होती है, तो हमेशा चलती रहती है। और चार चीज उसमें होती है, साधु संग होता है और नाम संकीर्तन। डेली भगवान का नाम संकीर्तन, कभी भी ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि नाम संकीर्तन नहीं हुआ। ऐसा गुरु महाराज कल बता रहे थे कि जन्माष्टमी आ रही है तो सभी नाम संकीर्तन के लिए जाइए, बाहर निकलिए मंदिर से, पॉम्पलेट बांटिए, पोस्टर लगा दीजिए, लोगों को इनवाइट करिए। ऐसा बता देते थे संकीर्तन के माध्यम से। लेकिन हम लोग रोज डेली संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन का कलियुग का धर्म ही भगवान का नाम संकीर्तन। और श्रीमद् भागवतम श्रवण। पहले तो गुरु महाराज जी का संग प्राप्त नहीं होता था। अभी हम ये जूम मंदिर में हमने कभी कभी देखे भी नहीं ऐसे ऐसे भक्तों को। हमको उनका दर्शन कभी बहुत इच्छा होती है। विजय विजय प्रभु, आप मैंने तो देखा, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने गुरु महाराज जी के पहले डिसाइपल है, उन्होंने देखा भी नहीं है। लेकिन ये जूम के माध्यम से हम बहुत सारे वैष्णव को सुनते भी, देखते भी, उनका दर्शन भी करते हैं, संग भी करते हैं, और उनके मुख से भागवत का श्रवण करते हैं। भागवत श्रवण होता है, विग्रह की आराधना होती है पद यात्रा में। और धामवास, हर धाम में जाते हैं। तो हम लोग अभी अ, बंगाल क्रॉस किया और उड़ीसा के बॉर्डर पे है। और ये बंगाल और उड़ीसा बहुत विशेष जगह है चैतन्य महाप्रभु की। यहाँ बहुत सारी लीला और उनके भक्तों की लीला हुई है। तो और अभी हम लोग रेमुना, जहाँ खीर चोरा गोपीनाथ, हम परसों रेमुना पहुंच रहे हैं। आप लोग रेमुना के बारे में सुने होंगे कि माधवेंद्र पुरी थे भगवान के बड़े भक्त। और वो, गोविंद कुंड में उधर भजन कर रहे थे। और फिर उनके सपने में भगवान आ गए और उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन की पहाड़ी के ऊपर हूँ, मुझे वहां से निकाल दीजिए और मुझे प्रतिष्ठा करिए, मेरा अभिषेक करिए। और उन सपनों में आया था अयाचक वृत्ति। मुझे माधवेंद्र पुरी का जीवन चरित्र बहुत अच्छा लगता है, रघुनाथ दास गोस्वामी और माधवेंद्र पुरी। तो उनका अयाचक वृत्ति, किसी को भी कुछ मांगते नहीं थे। और हम भी खुद आता है, किसी को मांगते नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जन्माष्टमी है, लेकिन भगवान अपने आप जो भी हमारी इच्छा होती है या भगवान की सेवा करना है, सामने से लोग पूछते हैं और वो हो जाती है भगवान की सेवा। कभी कभी मांगना पड़ता है, लेकिन माधवेंद्र पुरी कभी किसी को नहीं मांगते, तो अयाचक वृत्ति से वो भगवान का भजन करते थे। और भगवान भी उनको, हमको लगता है हम भजन कर रहे हैं, आगे बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, कहीं घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या नहीं, कैसा होगा। लेकिन भगवान, एक सिटी को भी हमको पदयात्रा में बहुत लोग पूछते हैं, प्रभु आप लोग खाते कैसे, कहाँ रहते हैं। ज्यादा बोलते टॉयलेट के लिए कहा जाते हैं, सोते कहाँ, ओढ़ने के लिए है क्या, बिछाने के लिए है क्या। हम बोलते हैं उनको, ये 40 सालों से यात्रा चल रही है, बिना खाते सोते कहीं व्यवस्था नहीं होती तो नहीं चलेगी ना। तो ये चलती है, भगवान चलाते हैं, ऐसा पूरा दृढ़ विश्वास होता है। तो मधुवेंद्र को भी कभी ऐसा ही था। और आ, फिर उनको सपने में आ गया गोपाल, और उन्होंने कहा कि मुझे बाहर वहां से निकाल दीजिए, और बाहर उनको निकाल दिया। और बहुत गर्म हो रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे चंदन, बहुत गर्म हो रहा है, ताप होता है। और हम भी देखते हैं चंदन यात्रा होती है,
और जब भगवान को चंदन लगा के हमको भी चंदन लगा देते तो बहुत दिमाग बहुत गर्म होता है पहले, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन जब चंदन भगवान का महाप्रसाद का चंदन माथे पे लगा देते तो बहुत माथा एकदम ठंडा हो जाता है, दिमाग एकदम ठंड हो जाता है। तो बहुत बड़ा ऐसा अनुभव हुआ। तो वो चंदन लाने के लिए जा रहे थे और इधर आए और भगवान का भजन कीर्तन भगवान का स्मरण करते करते आ रहे थे रेमुना। और उधर आए और उधर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमने बहुत बारी कथा सुनी है और भक्तों के मुखारविंद से सुनी है, लेकिन हम लोग इधर आए हैं तो फिर उधर की कथा बताने के लिए मैंने भी सोचा। उन्होंने खीर, खीर होता है, खीर मतलब उसमें चावल मिक्स होता है, लेकिन खाली ये उड़ीसा में हम दूध बोलते हैं, लेकिन इधर दूध को क्षीर बोलते हैं यहाँ लोग। हमको पूछते हैं बाबा क्षीर चाहिए क्या, बोले क्षीर क्या है, दूध को क्षीर बोलते हैं ऐसा क्षीर। तो वो उसका जो बहुत अच्छा गाढ़ा करके भगवान को खिला रहे थे गोपीनाथ जी को। और माधवेंद्र प्रभु को नहीं मिला तो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट करके मैं मेरे गोपाल जी को ऐसा ही बनाऊंगा ऐसा उन्होंने सोचा था। और वो उनके मन में इच्छा आ गई तो उन्होंने उनको खुद को बहुत ये कि यार मेरा अयच्छक व्रत एक व्रत लिया है और मैंने याचना किया कि मुझे मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा ऐसा। तो फिर वो जाके बैठ के एक जगह भजन करते, मैं गया था एडवांस पार्टी के लिए और आज जाने वाले हम लोग वहाँ पे, कहाँ रुकना है कहाँ व्यवस्था होगी भगवान सब व्यवस्था करा देते। उधर बहुत सारे भक्त भी है, अरे यमुना में इस्कॉन का दो दो सेंटर है वहाँ पे, उधर सब व्यवस्था। लेकिन माधवेंद्रपुरी जहाँ बैठ के भगवान का रात भर भगवान का चिंतन कर रहे थे वो जगह भी है, पेड़ भी है वहाँ पे, साक्षी के रूप में उधर है। तो वहां पे 12 कटोरी उन्होंने शीर लगाई थी, एक भगवान ने चोरी किया ऐसा। तो उधर हम लोग जा रहे, मतलब ये उड़ीसा प्रांत में बहुत सारी विग्रह के साथ भगवान की लीला हुई है ऐसा, कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए वो क्षीर चोरी किया और आगे जाएंगे तो साक्षी गोपाल आ जाएंगे। साक्षी गोपाल साक्षी देने के लिए वृंदावन से भगवान अपने भक्तों के लिए साक्ष्य देने के लिए आए थे, वो साक्षी गोपाल। बहुत सारे विग्रह है यहाँ पे। तो विशेष करके वो हम लोग है श्यामानंद प्रभु का जन्म स्थान है और उनकी समाधि। तो श्यामानंद प्रभु का जन्म वो खड़गपुर, हम लोग जाते हैं कहीं से भी आते तो खड़गपुर आता है। आप दिल्ली से भी आओगे तो खड़गपुर नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र से और कहीं गुजरात से जाएगा तो खड़गपुर स्टेशन होते हुए ही हावड़ा या फिर मायापुर जाने के लिए वो स्टेशन लग जाता है। और उसके बाजू में उनका जन्म स्थान है धारेंद्र बहादुरपुर करके। हम लोग उधर गए थे और वो दुखी थे, मतलब वो उनके पिताजी को बहुत सारे संतान पुत्र होते थे लेकिन रहते नहीं थे, शरीर छोड़ देते थे। जैसा चैतन्य महाप्रभु के भी बारे में हुआ, बहुत सारे बच्चे मर गए थे तो उनका नाम निमाय रखा। निमाय मतलब कड़वा। वो नीम के पेड़ के नीचे भूत वगैरह नहीं रहते, यमराज नहीं आते ऐसा कहा, इसलिए उनका नाम निमाय रखा। इसका उनके पिताजी पिताजी बहुत दुखी थे इसलिए उनका नाम दुखी रख दिया। लेकिन बहुत बुद्धिमान थे, बहुत होशियार थे, भगवान की भक्ति में बहुत तल्लीन थे। और उनको लगा कि ये मनुष्य जीवन मिला है हमको भगवत प्राप्ति करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे साधु की संगति में जाना है और गुरु का आश्रय लेना है। जब तक तद्विधि प्रणिपाति ने पर प्रश्न में सेवा, गुरु के पास में जाके नम्र होके प्रणिपात करके उनको प्रश्न पूछते हैं और वो जो उपदेश देते हैं वो उपदेश हमारे जीवन में उतार दे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। तो उन्होंने हृदय चैतन्य के बारे में सुना था। हृदय चैतन्य तो अब हम कुछ दिन पहले गए थे अंबिका कालना में, गौरीदास पंडित के जहाँ गौर निताय है, बहुत सुंदर गौर निताय, बहुत 6 फुट ऊंचे गौर निताय है। और वहां पे भी वो गौर निताय तो स्वयं आपको लीला पता है, स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उधर आए थे और गौरीदास पंडित ने कहा कि आप इधर ही रहो। महाप्रभु ने कहा कि अरे हम तो प्रचार के लिए निकले बाहर, हमको बाहर जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि मेरे विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने विग्रह बना के दे दिए। और गौरीदास पंडित ने कहा कि आप इधर रुको, विग्रह को जाने दो। विग्रह चलने लगे, मुझे नहीं 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 नहीं, विग्रह को रहने दो आप जाओ, ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ। मतलब विग्रह साक्षात गौर जी आगे आगे चलते थे ऐसा। तो वो लीला वहां पे हुई थी। और हृदय चैतन्य अभी गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि आप लोग जन्माष्टमी की तैयारी करिए, लोगों के पास जाइए, उनका जो धन है, उनका जो कोई भी अनाज है, उनको सेवा में लगा दो।
भगवान की। हमको सेवा देते गुरु महाराज, जाओ लोगों को बुलाओ, भगवान के चरणों में लेके आओ। इंद्रिय भोग के लिए बहुत लगे हैं, उनका लक्ष्मी भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए आप जाओ उनके पास में। लेकिन वो गौरीदास पंडित ऐसा नहीं, अपने शिष्यों को नहीं आदेश दिया। और गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था और वो बाहर गए थे कहीं। और के हृदयानंद, उन्होंने कहा कि अभी जन्म घोर पूर्णिमा आ रही तो कलेक्शन करना चाहिए, अनाज इकट्ठा करना चाहिए, और सभी लोगों को भगवान को भोग दे के सभी को नाम संकीर्तन करा के प्रसाद वितरण करना है। ऐसा उन्होंने योजना बना दिया, बहुत सारा अनाज, बहुत सारा सामग्री इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद फिर गुरु जी आए यार, उन्होंने कहा कि अरे मुझे बिना पूछ के तुम सब ये तैयारी कर रहे हैं, तो तुम जितना भी ये सामग्री लाया है इधर हमारे ये गौरीनिताई मंदिर में नहीं मनाना, कहीं दूसरी जगह पे जाके मना लो। वो गए गंगा जी के किनारे और उधर फेस्टिवल मना रहे थे, जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे हृदय से। तो फिर महाप्रभु और नित्यानंद जहाँ संकीर्तन होता है वहां वो जाते ही रहते। मंदिर छोड़ दिया, अपना खुद का विग्रह मंदिर छोड़ दिया और हृदय चैतन्य के पास में जाके नाचने लगे। और गौरीदास पंडित ने भोग बना दिया और भोग लगाने गए देखने, गौर निताई नहीं है। वो देखा, वो हृदयानंद उधर कीर्तन कर रहा है और गौर निताई उधर नाच रहे हैं। डंडा लेके गए, उसको पिटाई करके मैं इनको लेके आता हूँ ऐसा करके भगवान को मारने के लिए। तो गए और वो गौर निताई भी बहुत डर गए। और उनको लगा कि नहीं नहीं, फिर अभी कहाँ छुपाना है, तो हृदयानंद के वो हृदय के अंदर छुपा दिया, उसका नाम हृदय चैतन्य हो गया। और उनको गुरु जी को भी लगा कि मेरा शिष्य कितना बड़ा भाग्यशाली, गौर निताई उनके हृदय में जाके बैठ गए ऐसा। तो हृदय चैतन्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में बैठे थे। और फिर ये दुखी जाते हैं और हृदय चैतन्य को अपने गुरु बना देते हैं। और ऐसी ऐसी गुरु होना चाहिए। लेकिन आजकल के बोलते हैं, एक कहावत है, लोभी गुरु और लालची चेला, नरक में दोनों का ढेलम ढेला। गुरु भी लोभी है और चेला भी लालची है, तो दोनों का क्या होगा पता नहीं। लेकिन गुरु भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान के बारे में बोलते हैं, और अपने शिष्यों को भगवान के धाम में लेके जाने के लिए जो मार्ग दिखा देते वो सच्चे गुरु है। और इधर उधर की बातें बकते नहीं है। कृष्ण के कृष्ण कृष्ण के बारे में बताएंगे और भक्तों के बारे में बताएंगे ऐसा। तो उन्होंने जाके फिर वो दुखी थे, उधर जाके उन्होंने कहा कि मुझे आपसे सेवा करना है। और सेवा करने के लिए उस सेवा के आप पानी लेके आते थे, गंगा जी का पानी, जो मंदिर साफ करना है, विग्रहों को अभिषेक कराना है, रसोई करना है। और हमारे भक्त तो दिन में 4-5 बार, 3 बार तो स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं। हमारे भक्तों को गौड़ी वैष्णव जो होगा, पहले तो एक बाल्टी में स्नान होता था, फिर 4-4 बाल्टी कपड़ा धोने, बहुत पानी। लेकिन ये दुखी रोज गंगा जी से पानी लेके आते थे और उनकी सेवा करते थे। बाद में उनको शिफ्ट करा दिया वृंदावन। वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंडर कभी कभी जाते भक्त, चलो वृंदावन में जाके रहना है, लेकिन गुरु की आज्ञा के बगैर और हमारे ये वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा लेके ही हमको जाना चाहिए। फिर उधर उन्होंने सेवा किया और वो उधर झाड़ू लगा रहे थे निकुंज वन में, सेवा कुंज में। और राधा रानी का नुपुर उनको मिल गया। और झाड़ू लगाते टाइम पे इतना भाव से, हे गोविंद, हे राधे गोविंद, राधे गोविंद, ब्रज की रज, उसका क्या महिमा बताए। देवी देवता तरसते हैं वो ब्रज के रज लेने के लिए। वो रज में वो झाड़ू लगा रहे थे, उनको नुपुर मिल जाता है। और नुपुर राधा रानी का नुपुर होता है। और वो नुपुर उनको माथे पे लगा देते हैं। और उनका नाम भी चेंज होता है, मत घंटा मत। तो मैं थोड़ा मंदिर में बैठा हूँ, हमको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती। वो भक्तों का घर है, वो घर में बहुत चल रहा है, इतना हल्ला गुल्ला। और एक स्कूल है, अभी स्कूल में रुके थे। स्कूल में तो सुबह 6:30 बजे चालू हो जाएगा, हमको वहां से निकलना है। कहाँ ढूंढा, एक मंदिर देखा, शिव जी का मंदिर है जलेश्वर के पास में। अगर बेटे वो लोग आते हैं, घंटा बजते उनको बोलना पड़ता है 1 घंटा मत बजाइए। वैसे वो श्यामानंद तो वो फिर उनका नाम भी चेंज करा देते। उनको गुरु जी बोलते, रुदयानंद, अरे मैंने तो दीक्षा दिया था, तुम्हारा नाम भी चेंज हुआ, तिलक भी चेंज किया, क्या है। ऐसा बहुत भक्त लोग सांप्रदाय चेंज करा देते हैं, तिलक, कपड़ा, और उनका मंत्र भी चेंज हो जाता है, नाम भी चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये श्यामानंद प्रभु के बारे में हुआ, क्योंकि राधा रानी ने उनको वो बड़ी लीला है, नुपुर उन्होंने लगाया था और तिल उनका नाम भी
अ, वो जो दुखी सुखी कृष्ण थे उनको श्यामानंद नाम दिया था राधा रानी ने। और उनको गुरुजी ने कहा कि अरे ये तो ब्रज में मैंने जीव गोस्वामी के अंडर उनको सेवा करने के लिए भेजा, और ये ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा कैसा हो गया। तो फिर आके उधर ब्रज में सभी वैष्णव को बुला लेते, मीटिंग करते हैं, ये ऐसा ऐसा मेरा शिष्य था, मैंने तो उनका नाम दिया था दीक्षा का, तिलक ऐसा गौड़ी वैष्णव था, ये तिलक वगैरह चेंज किया, उनको बहुत डांटते हैं। लेकिन राधा रानी उनको स्वप्न में आके बता देती है कि मैंने उनका नाम चेंज करा दिया है, और मैंने ही इनको मेरा जन्नूपुर का तिलक लगा दिया है, ऐसा उधर बता देते हैं। फिर श्यामानंद को इधर जुग गोस्वामी भेजते हैं उत्कल, हम लोग उत्कल में है, और उधर बहुत सारी उनकी लीला हुई है। वो श्यामानंद इधर पास में एक कान्हापुर करके गाँव है, वो कान्हापुर में उनका समाधि है। और वृंदावन में हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर और राधा श्याम सुंदर के बीच में श्यामानंद प्रभु को जहाँ नूपुर मिला था, वहां पे उनकी पुष्प समाधि है, लेकिन इधर ओरिजिनल समाधि है। और उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड इधर प्रकट किया, और उन्होंने उनकी जो सेवित विग्रह है, विग्रह आज भी यहाँ पे है। उनकी सेवा चल रही है। और इधर एक उदंड राय करके था, उदंड राय, उन्होंने कम से कम 700 साधु को मारा था। वो लुटेरा था, गुंडा था, जितने भी लोग आते थे उसको मार पिटा करके उनका जो धन है वो ले लेते थे और कुएं के अंदर डाल देते थे। जैसा वाल्मीकि ऋषि पहले वालिया थे, एक आदमी को मारते थे, एक पत्थर एक घड़े के अंदर डाल देते, ऐसा 7 पत्थर भरा था, लेकिन नारद मुनि कृपा से वो भगवान के भक्त बन गए। वैसे ही वो आया था, वो उदंड, उदंड राय उदंड काम करता था, उटपटांग काम करके साधु संतों को मारना। और फिर शामन वो आए और उनकी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने फिलोसफ बताया, तत्व ज्ञान बताया, भगवान के बारे में, और उनके ऊपर विशेष कृपा करा के तो पहले उदंड था, उदंड राय हो गया, मतलब भगवान के बड़े भक्त बन गए ऐसा। एक इधर फकीर भी था, वो शेर के ऊपर जाता था और लोगों को, जैसा फल्गु भगवान था खुद को भगवान समझता था, ऐसा बहुत सारे इधर लोग थे। वो वो शेर के ऊपर बैठ जाता था, बाघ के ऊपर, टाइगर। और वो लोग बोलते थे अरे कितना बड़ा ये महात्मा है, शेर को अंडर किया है। और बंगाल में तो चलता है ना जादू टोना का, ऐसा बहुत सारा जादू टोना करता था, लेकिन उनको भी वो परास्त करा दिया। और वो फकीर, वो भी भगवान के भक्त बन गए ऐसा। तो और हम लोग ये जलेश्वर में है, जलेश्वर, पहले 10 साल पहले हम आए थे, वो जलेश्वर का मंदिर था। और अभी उद्धव को बता रहे थे, शिव जी के बहुत सारे नाम है। इधर जल के अंदर रहते वो जलेश्वर, और चैतन्य महाप्रभु इधर आके उदंड नृत्य किया था। और 2-3 दिन यहाँ रुके थे, जलेश्वर भगवान के सामने उन्होंने कीर्तन किया था। और आगे आता है बालेश्वर, उसके बाद बीच में रेमुना है, आगे आएगा भुवनेश्वर। ऐसे बहुत सारे शिव जी के यहाँ मंदिर है। और और एक उनकी एक शिष्या थी, उनका उनका भी समाधि मंदिर है, वो श्यामा देवी दासी, श्यामानंद प्रभु की शिष्या थी। और वो भी वो श्यामानंद प्रभु के पास में एक विग्रह था, उनका नाम था नटराज गौरव, नटराज गौरांग ऐसा। नाचते हुए वो विग्रह थे, और श्यामानंद प्रभु पुरी जाते थे, और पुरी जाने के बाद वो विग्रह साथ में लेके जाते थे। और विग्रह बाद में इधर आ गए, और वो श्यामा देवी दासी उनका गांव था, उधर रुके। और अभी हम लोग सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पे है, पास में नदी है वो, चैतन्य महाप्रभु नदी क्रॉस की, चैतन्य महाप्रभु ने वहां स्नान किया। हमारा भी सौभाग्य, हमने भी वही नदी में सुवर्ण रेखा महाप्रभु ने जहाँ स्नान किया था, वही जगह पे हम लोगों ने, पदयात्री भक्तों ने स्नान किया। और बैलों को भी स्नान किया। बैल भी कोई साधारण नहीं, भगवान का नित्य सेवक है वो लोग। तो वहां पे सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पूर्व तट और पश्चिम तट, ये पश्चिम तट में ये श्यामा देवी दासी रहते थे। और फिर श्यामानंद प्रभु पुरी से इधर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, वो नटराज गौरांग, नाचने वाले गौरांग महाप्रभु उनके विग्रह थे। वो विग्रह को उनको लगा कि वो श्यामानंद प्रभु स्नान करने के लिए गए सुवर्ण रेखा नदी में, विग्रह रखे। और विग्रह रखे तो बाद में आचमन किया, गायत्री वगैरह किया, और ये नटराज गौरांग को लेके जा रहे थे, हिले नहीं, उठे ही नहीं।
और श्यामानंद को कहा कि मैं इधर ही रहूंगा करके। और फिर आपकी कौन सेवा करेगा, तो उनकी शिष्या थी श्यामा देवी दासी, उनके पास में दे दिया। और फिर अभी तो पहले बहुत सारे मंदिर की जमीन होती थी, और वो जमीन में धान लगाना है, सब्जियां लगाना है, वो ठाकुर जी की सेवा चलती थी ऐसा। लेकिन उनके पास कुछ जमीन नहीं थी। और नदी के पूर्व तट में एक राजा रहता था। और पहले अभी भी वो राजा का राजवाड़ा वगैरह है, राज दरबार है। उनकी परंपरा से आते हुए बहुत सारे उनकी वंशज है वहां पे। और वो राजा के पास में गई, और वो सुवर्ण रेखा को बहुत महापूर आया था। उन्होंने क्या किया, उनका जो पल्लू है ऊपर, माताई सर के ऊपर रखते हैं, वो पल्लू रख दिया पानी के ऊपर, और उसके ऊपर बैठ गई और गए वो क्रॉस किया, वो नदी क्रॉस किया। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा ऐसा ही किया। वो पढ़ाई करने के लिए मायापुर से इधर नवद्वीप आते थे। बोट नहीं है, नाव नहीं है, तो गमछा डाल दिया और बैठ गए और उस तरफ गए ऐसा। वो श्यामा देवी का भी ऐसा हुआ। और वो गई बैठ के, उसके उस तरफ गए, और लोगों ने देखा बिना नाव के इतना महापुर आ रहा है, बाढ़ आया है, कैसे आ गए। वो लोगों ने देखा कि ये कपड़े के ऊपर बैठ गया, ये कपड़ा ऐसा गमछा के ऊपर आ गई। और वो राजा के पास में गई, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नटराज गौरांग है, और उनकी सेवा के लिए आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी अंजुलि है, उंजळ बोल, मराठी में उंजळ बोलते, अंजुलि में जितना पानी होता है, पानी भरो, और जितना आप जमीन चलेंगे वो जमीन आपकी। 10-15 एकड़ वो जमीन उनकी हो गई है ऐसा। और वो गांव का नाम अंजलि हो गया ऐसा। वो जगह वहाँ अभी भी है। और वो राजा भी, उनको लगा कि अरे ये कोई साधारण नहीं है स्त्री, भगवान की बड़ी भक्त है। तो वो भी राजा भी भक्त बन गया। जैसे श्यामानंद प्रभु ने इधर गोपी वल्लभपुर, नरसिंहपुर, उधर बहुत सारा प्रचार, उड़ी उत्कल प्रांत में श्यामानंद प्रभु ने बहुत इधर प्रचार किया है। तो हमारा भी भाग्य, हम लोग उन्होंने जहाँ जहाँ लीला खेली, या भगवान के साथ उनका जो लीला हुई, वो लीला स्थली में हमको भी जाने का भाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। और ये पद यात्रा की भी निताई गौर सुंदर है। प्रभु जी बता रहे थे, जय विजय प्रभु जी, गुरु महाराज भी बहुत बताते हैं। जब भी पद यात्रा में आते हैं तो पद यात्रा के बारे में बताते हैं। और वही बहुत बार वही वही रिपीट करते हैं। हमको लगता है क्या सुनना है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो शिल प्रभुपाद जी का उनको स्मरण होता है, प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसा बताया। हम पदयात्रा लेके वृंदावन से प्रयागराज में गए, प्रभुपाद जी हमको मिले, बैलगाड़ी का बोर्ड था, शिल प्रभुपाद सिंह कीर्तन पदयात्रा गुरु महाराज, ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा इधर से चालू किया और ऐसा देखा, ऐसा बताते। मतलब वो अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, और जो आज्ञा दिया है उसका और स्मरण होता है। इसलिए हमको लगता है क्या वही वही बता रहे हैं। लेकिन हमको गुरु गुरु ने जो आज्ञा दिया है उसका हमको हमेशा उसको स्मरण कराना है। तो गुरु महाराज बहुत बताते हैं। और बहुत भक्त ये जो निताई गौर सुंदर जी है, ये विजयपुर बता रहे थे कि जो पहले गौर निताई है वो मायापुर में है, और वो गौरांग महापुर की जगह पे नित्यानंद प्रभु रखा था, नित्यानंद प्रभु की जगह पे गौरांग महापुर रखा था, उनको पता ही नहीं चला। पद यात्रा में ऐसा ही होता है, सुबह से शाम तक इतने बिजी रहते, कोई पता ही नहीं चलता कौन कहाँ सो रहा है। कभी कभी डीटी उल्टी ऐसा हो जाता है, लेकिन उनको इतना दिन से पता नहीं चला। मतलब महाप्रभु की जगह नित्यानपुर, और नित्यानपुर और महाप्रभु में कोई भेद नहीं। ये गौर निताई भी ऐसे है, जैसा खीर छोरा गोपीनाथ, गोपीनाथ ने भी खीर चोरी की, ये गौर निताई तो ऐसे ही है। हमारे रूप मोहन रूपा प्रभु, उन्होंने भी 10 साल पद यात्रा किया। वो बोलते ये विग्रह जागृत विग्रह है। बोलते ना जागृत जागृत गणेश जी, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे विग्रह होते हैं, वो जागृत होते हैं। वैसे गौर निताई बहुत जागृत है, सभी व्यवस्था करा देते। एक हम लोग वो दीघा के पास में थे, 10 साल पहले हम लोग आए थे। तो एक और बंगाल में कभी कभी हम, मैं परिवार में मैं अकेला ही भक्त बन गया। माता पिता है, थोड़ा माला जप करते हैं, बहन करती है, लेकिन सभी ने दीक्षा नहीं लिया। लेकिन इधर बंगाल में ऐसा नहीं, माता पिता भी भक्त है, और उनके दादा दादी भी भक्त है, और अभी भी जो पीढ़ी चल रही है वो भी सब भक्त है। हम लोग 10 साल पहले बंगाल और उड़ीसा का जो आखिरी पहला गांव था,
लास्ट का गांव था बंगाल का, मुझे याद है, दीघा के पास में एक गांव है, वो गांव में हम लोग आए, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। और वो माता जी बाद में उम्र हो गई थी अभी, वो शरीर छोड़ दिया। और हम लोग उसका 10 11 होता 11वां दिन, उसमें बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा था। और हमारे स्केड्यूल के अनुसार हम लोग हम लोग 90 दिन 10वें दिन उधर पहुंचने वाले थे। और उधर तो कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं था। अलावा ने कहा नहीं, हमको पूरी जाना है, हमको हम नहीं रुक सकते, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसी दिन वो दीघा में इतना बारिश आ गया, समुद्र किनारे। हम लोग सुबह से जाने के लिए तैयारी में थे, 12 साढ़े 12 बज गए, एक बारिश ही खुला नहीं, जा नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन हमको पता चला कि अरे उनका श्राद्ध 11 के दिन है। लेकिन उधर गए, 400-500 लोग आए थे, बहुत सारे जय पताका साहब महाराज जी के दीक्षित भक्त यहाँ पे आए। और वो लोगों ने भी गौर निताई का दर्शन किया। और वो श्राद्ध में हमने एक बार सुना था गुरु महाराज जी के मुखारियों से। तो तो ऐसे श्राद्ध करने के लिए भगवान स्वयं गए थे, और उसी दिन भगवान को भी व्हाइट कपड़ा पहना देते थे। वो गौर नहीं था, वैसा भी उनके श्राद्ध में गए। उन लोगों को भी इतना आश्चर्य लगा कि भगवान पहले दिन आने वाले थे, पूरा इतना बारिश हो गया, भगवान गए ही नहीं। दूसरे दिन जहाँ प्रोग्राम था उसी दिन गए, ऐसा। तो बहुत सारा हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनते हैं। महाप्रभु एकादशी के दिन उनके दो भक्त थे, हिरण्य ऐसा कुछ नाम था, एकादशी के दिन बड़ा भोज बनाया था। और महाप्रभु छोटे बचपन, छोटे थे, और बहुत रो रहे थे, मुझे मेरे भक्त है वहां जाके एकादशी के दिन मुझे अन्न खाना है। बोले छोटा बच्चा है, उसको क्या पता उधर अन्न, एकादशी के दिन कोई अन्न थोड़ा वैष्णव बना देते, उधर तो एकादशी का फलहार और ऐसा व्रत का ये होता है, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन जाके उन्होंने देखा, वो बड़ी फिस्ट हो रही थी, और महाप्रभु ने उसी दिन अन्न खाया। मतलब एक भगवान है चैतन्य महाप्रभु। वैसा हम लोग कृष्णनगर से नवदीप जा रहे थे, और हमको रुकना था उधर एक गांव है नरसिंहपल्ली के आगे, कृष्णपुर ऐसा गांव का नाम है। तो उधर हाँ, कृष्णपुर उधर। लेकिन वहां पे जो भक्त थे, वो नया नया लड़का जुड़ा था वो, और उनका काउंसलर लोग, अरे ये कौन है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा। उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। और हम लोग नरसिंहपल्ली के पास में जगन्नाथ जी का मंदिर था, और उधर बड़ा भोज होने वाला था, कम से कम 400-500 लोग। और बड़ा आदमी कलकत्ता से आके उन्होंने 56 भोग से भी ज्यादा भोग बनाया था वहां पे। लेकिन महाप्रभु को उधर जाने की इच्छा थी, और महाप्रभु आगे का प्रोग्राम ही कैंसिल करा दिया, और उधर जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के साथ उनको भी भोग लगा दिया। हमको सोचा कि ये महाप्रभु उधर जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा हुआ, एक माता जी नवदीप की, वो अयोध्या जा रही थी, और उनको उन्होंने टिकट किया था अयोध्या। और हमने कहा कि ऐसा ऐसा माता जी, हमको आपके घर में रुकना है। बंगाल में बड़ा बड़ा धर्मशाला और स्कूल नहीं देते, तो भक्तों के घर में रुकना होता है। और नाम मटे के भक्तों ने कहा कि वृंदावन से गौर में तैयार है, आपके घर में रुकेंगे। माता जी ने कहा कि हमको अयोध्या का टिकट बनाया है, हम नहीं सेवा कर पाएंगे। और क्या हुआ पता नहीं, उसी दिन, दूसरे दिन, पहले 2 दिन बताया था, लेकिन अगले दिन पता चला कि पूरा ट्रेन ही कैंसिल हो गया। उनको आश्चर्य लगा, एक टिकट कैंसिल हो गया तो ठीक है, लेकिन पूरा ट्रेन ही कैंसिल हो गया अयोध्या जाने की। तो वो भक्त माता जी बोल रहे थे, देखो महाप्रभु ने पूरा उनका ट्रेन ही कैंसिल किया, और महाप्रभु और ये राम में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज बता रहे थे, अयोध्या में बोले थे राम आएंगे राम आएंगे। अरे उनको पता नहीं, पद यात्रा से गौर निताय आए थे, वही राम है, महाप्रभु ही राम है। और 500 साल पूर्व आए थे। तो बहुत सारे ये पद यात्रा में कुछ होता ही रहता है, आगे पीछे। लेकिन बताते हैं भक्त लोग, गुरु महाराज जी बताते हैं, पद यात्रा में तो बहुत कष्ट होता है, सुविधा नहीं होती, लेकिन सुख होता है। रोज पिकनिक हो जाता है, रोज बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, कई पहाड़ के ऊपर, सभी जगह पे जहाँ जहाँ कोई पिकनिक के लिए एक दिन जाते हैं लोग बाहर। लेकिन पद यात्रा में रोज पिकनिक, आध्यात्मिक पिकनिक होती है। और चलना है तो गौरनीता के साथ चलना है, बैठना है तो गौरनीता के साथ बैठना है, खाना है तो गौरनीता के साथ ही। मतलब भगवान के परिवार के हम सब लोग हो गए। तो आप इधर नोएडा में भी वो पद यात्रा निकाल रहे, पहले एक ही पद यात्रा थी,
और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने तो 108 कंट्री में पद यात्रा निकाल दी। ये इष्ट देवों का भी बहुत इच्छा है, और हम सब पदयात्री भी सोच रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा पदयात्रा का आयोजन करना। अभी तो नोएडा में एक पदयात्रा चल रही थी, उसको पंजाब हरियाणा में वो चालू किया। हमारे प्रहलाद वत्सल प्रभु, राधा राधिका वल्लभ प्रभु उनको भेज दिए हैं। तो अच्छा है, जितना ये पदयात्रा होगी। और बहुत अच्छा साधु चलता भला, एक जगह पे रहते तो आसक्ति हो जाती है, लेकिन चलते जैसा बहता पानी और चलता साधु। एक जगह पे पानी रहेगा तो पानी खराब हो सकता है, लेकिन पानी हमेशा बहता रहेगा तो खराब नहीं हो सकता। हमको भी यहाँ आज इधर रुके, वे महादेव जी के मंदिर में, कभी स्कूल में रुकते, चलो आगे गया तो आगे निकल गए, ऐसा। तो बहुत अच्छा जीवन है। और तपस्या, भगवान ने, इतने महाप्रभुओं ने भी यात्रा किया, नित्यानंद प्रभु ने भी यात्रा किया, बलराम जी ने भी यात्रा किया, प्रभु रामचंद्र ने भी यात्रा किया, पद यात्रा सभी ने पद यात्रा किया। तो हमको भी चांस मिलता है तो सभी भक्तों को, ये गुरु महाराज जी का कार्य है, सेवा है, उनको प्रसन्न करने के लिए एक अच्छा तरीका है। और खाली जाते नहीं, बहुत ग्रंथों का वितरण करते हैं। बहुत, अभी हम लोग इधर से आ रहे थे, अभी बांग्लादेश में वो चल रहा है क्या क्या, हिंदुओं को मार पीट करना। हमारे भक्त, हम लोग श्यामानंद प्रभु का समाधि के लिए दर्शन के लिए गए थे, और दो भक्त बैलों को हाथ से लेके जा रहे थे। दो मुसलमान आ गए दारू के, वो बोलते कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोलते हम इसको खरीदना चाहते हैं। बोलते ये भगवान के रथ का बैल है। नहीं नहीं, ये सांड, सांड को कैसा इसको लगा देते हैं, कितने पैसा बोलो। नहीं, हमारा भक्त तो उसको पिटाई करने वाला था, लेकिन वो बोलता आगे आओ, हमारा मुसलमानों को बस्ती है, हमको तुमको दिखा देते, आगे कैसा जाने देंगे। लेकिन भक्त लोग फिर गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब अभी तो दूसरी जगह भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसा भारी रहना होता है। कोई कोई आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, अभी देखते हैं मंदिर बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, तो भक्तों को बहुत सतर्कता से रहना पड़ता है। तो जो भी है, मुकुम करोति वाचालम, गुरु की कृपा से सब कुछ है। बड़ा बड़ा पहाड़ भी होता है, पंगोम लंघेति गिरी, गिरी बड़े पंगा होता है, फिर भी गुरु की कृपा से बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो पार कर सकते हैं। तो हमको, लेकिन हम इतने कलयुग के जो आलसी है, गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। बाहर का व्हाट्सएप फेसबुक देखने के लिए पूरा 1 घंटा 2 2 घंटा निकाल देते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होता है, शुद्ध भक्त का दर्शन, उनके मुखारविंद से सुनना। हाँ, इतना सालों से इतना कड़ी तपस्या करके किसके लिए कर रहे हैं? पहले तो साधु जाके, साधु होना है या आश्रम में जाके रहना पड़ता था, और गुरु जैसा बोलते वैसा करना पड़ता था। लेकिन आजकल उल्टा होता है, कलयुग में सब उल्टा होता है। गुरु को ही चिंता लगी जाती है शिष्य को, शिष्य की, अरे मेरा शिष्य को क्या होगा, भक्ति नहीं छोड़ेगा तो अच्छा होगा, जिंदगी भर भगवान की भक्ति करे। ऐसा अभी हमने इधर भी प्रोग्राम किया कल, ओडिशा में बहुत लोग आए, लेकिन कई लोग उठ के चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है क्या, लेकिन वो भक्त थे इधर ही, नाम मट्टी के भक्त है, हे मारे प्रभु, अरे तुम लोगों को हम लोग नचा रहे, भगवान का कीर्तन सुना रहे हैं, आखिर में प्रसाद दे रहे हैं आपको, मतलब आपका मन ये न के न प्रकार है न, आपको भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग उठ के जा रहे हैं, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में कष्ट आएगा तो फिर भगवान के पास जाओगे। इससे अच्छा जो भी स्थिति है, हाँ, एक 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 क्षण हमको बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा नहीं, गुरु बोलते और करते नहीं। मुझे तो एक बार आश्चर्य लगा, मैं गुरु महाराज जी को मिलने के लिए गया था पंढरपुर। गुरु महाराज जी बोलते थे कि साधु गुरु शास्त्र, इससे परे कुछ नहीं बोलना। आपका मन, मेरा मेरा मुझे लगता है मेरा मन, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तुम्हारा मन और तुम्हारा कहना कोई काम का नहीं। गुरु बोल दिया है, शास्त्र और साधु जो बोलते हैं उसको ही दोहराना है। और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए मुझे बोल दिया। अकेला ही था मैं और गुरु महाराज, और उन्होंने कहा देखो मैं पढ़ता हूँ और मैं नोट्स निकाल देता हूँ। हमको भी जपाटॉक में बोल देते हैं ना, हाँ आप पेन और नोटबुक लेके बैठे क्या ना? गुरु महाराज बोलते, गुरु महाराज, फिर उन्होंने देखा मैं भी निकाल देता हूँ, और उन्होंने कहा देखो कल मैंने ये पढ़ा था, इसमें मैंने ये पॉइंट निकाल दिया है।
शाम को ये पढ़ लिया और शाम को ये मैं पॉइंट्स निकाल दिया और मैं लोगों को बता देता हूँ ऐसा। तो हमको लगता है गुरु महाराज हमको बता देते हैं, लेकिन वो ही स्वयं भी करते हैं ऐसा। तो उनकी आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए। और मनुष्य जीवन या आत्म साक्षात्कार की एक चाबी है। जब तक हम गुरु को प्रसन्न नहीं करते, गुरु महाराज और हमारा संबंध प्रस्थापित नहीं होता, तब तक भगवान प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। तो हमको रोज गुरु महाराज, यहाँ इतने सारे बहुत सारे सन्यासी है इस वन में, वो भी कोई साधारण नहीं, लेकिन गुरु महाराज हमको रोज अपना संग सानिध्य प्राप्त करा के देते 5 सालों से लगातार। कभी भक्तों के साथ में जप करना, हम तो सुबह सुबह उठ के जल्दी जप करा देते हैं, लेकिन गुरु महाराज ऐसा नहीं सोचते कि मैं अकेला ही जप करूँ फिर भक्तों को क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आगे पीछे नहीं करूंगा, भक्तों के साथ में ही जप करूंगा। तो गुरु महाराज हमको संग सानिध्य प्राप्त करा के देते हैं। तो धन्यवाद। हमारे पद्मारी प्रभु जी भी है हमको, हाँ कभी कभी सेवा देते हैं। मैं तो इतना पात्र नहीं हूँ, लेकिन भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से जो भी है, जो सुना है भक्तों से या शास्त्रों से पढ़ा है, वही सुना देते हैं। और हम लोग अभी पुरी जा रहे हैं, राधाष्टमी के टाइम पे 40 साल पूरे हो जाते हैं। गुरु महाराज जी भी आ रहे हैं। वह पुरी में बड़ा प्रोग्राम होगा, 3 दिन, 9, 10, 11, 11 तारीख को राधाष्टमी के दिन 40 साल पूरे हो जाते हैं। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद तो रथ में विग्रह विराजमान है। और वो गौर निताय इच्छा, मैं हमारे विग्रह वृंदावन में उनका कलर किया था। और मंगल आरती के टाइम पे मन में इच्छा है, अभी इधर तो कोई भक्त नहीं है, अभी भगवान को कलर कराने के लिए क्या होगा, कैसा होगा। अब भक्त लोग आ रहे हैं, गुरु महाराज आएंगे। तो एक भक्त आ गया, इधर के नाम भट्ट के डायरेक्टर है, अरे गौर निताय को ऐसा कैसा होगा, क्योंकि हार डालते तो उनका कलर ये होता है, फीका हो गया। वो तुरंत गौर निताई को अपने कार में लेके गए, अपने गोद में बिठा दिया, और 2-3 दिन में पूरा, 2 दिन में पूरा अच्छा सा भगवान का श्रृंगार पेंटिंग जो है किया। तो महाप्रभु अभी मंदिर में जाना है तो बहुत भक्तों को बुलाना पड़ता है, पेंटिंग करना कराने के लिए विग्रह 1 हफ्ता निकालना पड़ता है, लेकिन महाप्रभु अपनी व्यवस्था खुद करा लेते हैं। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरी कथा है। तो आप लोग भी, पदयात्री के लिए विशेष प्रोग्राम है, जिनमें पुरानी पुरानी पदयात्री आएंगे। गुरु महाराज तो सबसे बड़ी पुरानी पदयात्री है। और भी भक्त लोग आ जाएंगे। तो आपको भी हम इनविटेशन देते हैं, आप लोग भी जगन्नाथपुरी धाम में आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। जैसे आपने बताया और हम सभी ने सुना, क्या विकट परिस्थितियां होती है, हम केवल सुन सकते हैं और सुन के ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में आप रहते हैं, चलते हैं और सरवाइव करते हैं। आए हम कहते हैं हमें बस केवल हमारे घरों में बैठ के सोफा या कुर्सी या आसन पे बैठ के आराम से सुनना है, लेकिन ये जो पदयात्री भक्त है वे पिछले, आप सुने, कितने वर्षों से या 40 वर्षों से पदयात्रा कार्यक्रम अखंड रूप से अविरत रूप से चल रहा है। और अब तक एक पद यात्रा थी, या जो मदर पद यात्रा, ऑल इंडिया पद यात्रा कह सकते हैं हम। और गुरु महाराज की कृपा से और आचार्य प्रभु के कौशल अध्यक्षता में अब वो 1 से 8 हो चुकी है पद यात्रा। पूरे भारत में लगभग 8 से 9 अलग 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 पद यात्रा पार्टीज चल रही है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था कि महाप्रभु के स्वप्न को आचार्य प्रभु व्यक्तिगत रूप से सार्थक कर रहे हैं, तो साथ ही में महाप्रभु के स्वप्न के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये वाक्य हमारे गुरु महाराज को कहा था कि वी शुड हैव मिलियंस ऑफ कार्ट लाइक दिस। प्रभुपाद कहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में, हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में पद यात्रा या बैलगाड़ियां होनी चाहिए पूरे भारत में, विश्व में। तो उसे भी हम सार्थक होते हुए व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। और उन सबका श्रेय कहीं ना कहीं आचार्य प्रभु को भी जाता है। प्रभु जी का इतना प्रेम है या इतना मधुर संबंध है भक्तों के साथ कि जो भक्त पद यात्रा में आते हैं वो पद यात्रा में रह ही जाते, वे कहीं नहीं जाना चाहते। तो हम सभी भक्तों के ओर से एक बार महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान आचार्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान आचार्य प्रभु की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।